अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में कालमनूस का मंजर सामने आता है। यहाँ पर पैतरू कहता है तो सुलेमान मर गया। इससे पहले कि हम किताब के बारे में कुछ पता लगाते वो इस दुनिया से चला गया। फिर रात को कहता है हमने अपने कुछ आदमी खुफिया तौर पर छोड़े हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि वो आदमी जिसे हम लोहार समझ रहे थे वो असल में याकूब आगा का बेटा है। पैतरू कहता है तो ऐसा है। फिर वो कहता है हमें हमेशा आफात के बाद अच्छी मालूमात मौसूल होती है। ठीक है तुम जा सकते हो रात को। उसके जाने के बाद पैतरू कहता है हमें ये मालूम करना है कि अबू मोहम्मद को किसने अगवा किया। पैतरू का खास आदमी कहता है हम स्लीवियों से खबर का इंतजार कर रहे हैं। पैतरू खड़ा होकर कहता है रात को के आदमियों और स्लीवियों से खबर का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने गौर किया कि हम हमेशा इंतजार करते हैं और मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। तो उसका खास आदमी कहता है तुम इस हालत तक इंतजार की वजह से पहुँचे हो। लुटेरा अम्बर्तो पोप का खास नुमाइंदा कैसे बना। पैतरू कहता है यही बात मुझे परेशान करती है। हम ये भी नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं और वो हमें शिकस्त दे रहे हैं। दूसरी तरफ जाफर शाहीन के पास आता है तो शाहीन उससे कहता है तुमने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया लेकिन तुम बाबा अरूज के गजब से भी डरते हो। क्या तुम अपने आप को छुपाने के लिए कैदियों से दूर भाग रहे हो। जाफर कहता है मोहतात रहना मेरी मजबूरी है शाहीन साहिब। मैं इस कदर ताकतवर नहीं हूँ जितने के आप हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अबू मोहम्मद को पकड़ना चाहते हैं। अगर हम किसी से तावान के बारे में बातचीत करते हैं तो हम पैसा कमा सकते हैं और खुद को निशाना बनने से बचा सकते हैं। फिर आप अपना एक बैरी जहाज खरीद कर सिकंदरिया से जा सकेंगे। आप कुछ अर्सा के लिए गायब हो जाइएगा और बाद में वापस आ जाइएगा। तब तक हर कोई भूल चुका होगा। शाहीन कहता है मैं ना तो सिकंदरिया छोड़ूंगा और ना ही अबू मोहम्मद के तावान के लिए बातचीत करूंगा। हम सिर्फ इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ हरोजो खाना खा रहा होता है। हरोजो कहता है तुम बस इसलिए खाना नहीं चाहते क्योंकि तुम खौफजदा हो। मैं ये चीज जानता हूँ लेकिन तुम फिक्र मत करो बाबा अरूज हमें बचाने आएंगे। कुछ खा लो ताकि मजबूत रहो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो जब तक हम बच नहीं जाते। तो अबू मोहम्मद कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी में आने के बाद से ही मेरा ये हाल है। इतने में वहाँ पर शाहीन के सिपाही आते हैं। उनके हाथ बांधने से पहले अबू मोहम्मद अपने हाथ में कोई चीज छुपा लेता है। फिर वो उनके हाथ बांधने लगते हैं। उनके जाने के बाद वो उस चीज को अपने हाथ में मलने लगता है। इसके बाद मेदली का मंजर दिखाया जाता है। इसाक संदूक से तलवारें निकाल रहा होता है। इतने में खिजर आकर कहता है आगा। तो इसाक कहता है अगर आप मुझे बताने वाले हैं कि मैं ना आऊँ तो फिक्र ना करो खिजर। खिजर कहता है आप सिकंदरिया जाने के लिए इतने पुरजोश क्यों हैं? आप काफी अरसे से वहाँ नहीं गए थे सिर्फ इस वजह से कि अरूज वहाँ है। लेकिन अब आप क्यों जा रहे हैं? तो इसाक कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? खिजर कहता है क्या आप सिकंदरिया में इंतकाम लेने जा रहे हैं? इसाक कहता है मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। खिजर कहता है जो आपके जहन में है मैं जानता हूँ। आपको लगता है कि योर्गो यहाँ नहीं है और वो डेस्पिना के पास जाएगा क्योंकि उसके अलावा उसका कोई नहीं है। अगर आपका इरादा योर्गो को पकड़ना है तो मुझे अभी बताएं। इसाक कहता है वहाँ पर हमजा को मेरी जरूरत है। मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि एक छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक मैं उसे किसी महफूज मुकाम तक नहीं पहुँचा देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खिजर कहता है ठीक है जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिकंदरिया का मंजर सामने आता है। यहाँ पर डेस्पिना अपने बाबा से कहती है मैं नहीं समझी कि इसाक आगा ऐसा क्यों करेंगे। योर्गो कहता है मुझे नहीं मालूम कि मैंने तुम्हें ये क्यों बताया। इसाक जिसे तुम भाई कहती हो उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे अपने खानदान की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। डेस्पिना अपने बाबा के पास जाकर कहती है आपका इससे कोई लेना देना नहीं। योर्गो कहता है तुम मुझसे ऐसी बात कैसे पूछ सकती हो डेस्पिना। लगता है मेरी बेटी भी इसाक की भाभी होने का फर्ज अदा कर रही है। तुमने भी मुझे दुश्मन तस्वर करना शुरू कर दिया। डेस्पिना कहती है बाबा आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो हम अरूज से मशवरा करेंगे। वो बेहतर जानते हैं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। योर्गो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। अरूज इस बारे में नहीं जानता है। अगर वो जान गया तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि अरूज अपने भाई की नाफरमानी करेगा? हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ जाफर हकीमा का दरवाजा खटखटाता है। हकीमा बाहर आकर कहती है तुम मेरे दरवाजे पर इतनी रात में क्यों दस्तक दे रहे हो? जाफर कहता है मैं सिर्फ हुक्म देने का पाबंद हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। फिर जाफर उसे पोटली से सोना निकाल कर देता है। तो आसिया कहती है तुम्हारा मुझे इस तरह सोना देने का मतलब है कि तुम मुझसे ज्यादा की तवक्को कर रहे हो। जाफर कहता है सिर्फ आप ही हैं जो अरूज के घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो सकती हैं।
तो आसिया उसे सोना वापस करते हुए कहती है, मेरी मरने की ख्वाहिश नहीं, मैं अरूज की पीठ पीछे कुछ बुरा नहीं कर सकती। जाफर कहता है, सब कुछ हम पर छोड़ दो, सिर्फ एक परिंदे की तरह मुझे खबरें पहुंचाती रहो। उसकी बीवी से मालूम करो कि अरूज किससे मिलता है। सोना लेने के बाद वो कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी जो मैंने देखा और सुना, लेकिन इसमें कितना सच है इसकी यकीन दहानी नहीं करवा सकती। बाद में मुझसे इसका हिसाब मत मांगना। जाफर कहता है, नहीं मांगूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अरूज और डेस्पिना को दिखाया जाता है। अरूज डेस्पिना से कहता है, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। डेस्पिना कहती है, नहीं, आप हमारी फिक्र ना करें, हम ठीक हैं। आप बताएं कि आपके पास क्या खबर है, क्या हम अपना बैरी जहाज खरीद सकते हैं? अरूज कहता है, इस बारे में कोई रुकावट है, जब हम इसे हल कर लेंगे तो हम अपनी मर्जी का जहाज खरीदेंगे। फिर डेस्पिना पूछती है, वैसे इलियास कहाँ है? अरूज कहता है, वो मसले की देखभाल कर रहा है। दूसरी तरफ इलियास एक आदमी को मारते हुए पूछता है, बताओ कि क्लिद साहिब का बेटा कहाँ है? अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतने में सिकंदर आकर इलियास को रोक लेता है। इसके बाद कलमनूस का मंजर दिखाया जाता है। पैतरू रादको से पूछता है, क्या खबर मिली इस्कंदरिया से? रादको कहता है, हमें उन लोगों के बारे में खबर मिली जिन्होंने अबू मोहम्मद को अगवा किया था। पैतरू पूछता है, कौन थे वो लोग? रादको कहता है, उनमें एक क्लिद साहिब का बेटा भी था। हम अभी अपना जहाज खरीदने के काबिल नहीं। पैतरू कहता है, मैं क्लिद साहिब के बेटे को जानता हूँ। और दूसरा? रादको कहता है, वो बाबा अरूज के नाम से पहचाना जाता है। उसने एक समंदरी डाकू पोसीडन के भाई अंतवान को कत्ल किया है और फिर पोसीडन ने अरूज के भाई को अगवा कर लिया। पैतरू कहता है, पोसीडन की मौत को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाओ। रादको कहता है, पोसीडन मर गया है, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। पैतरू कहता है, अगर वो मर गया है तो उसकी लाश तलाश करो। रादको कहता है, बाबा अरूज भी मेदली से है। तो पैतरू कहता है, अरूज अबू मोहम्मद का पीछा मेदली से कर रहा है। हिजर जिसने आपको मारने की कोशिश की वो भी मेदली से है। हमें मेदली के मसले को हल करना होगा। फिर रात को वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इलियास अरूज से कहता है, आगा रईस, मैं उससे उगलवा नहीं पाया, वो मुझे सब कुछ बता देता अगर इस्कंदर आगा ने मुदाखलत ना की होती। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है तो इलियास जाकर दरवाजा खोलता है। हैरा बे अंदर दाखिल होते हैं। अरूज कहता है, इंशाल्लाह आप अच्छी खबर लाए होंगे हैरा बे। हैरा बे कहते हैं, अच्छी खबर नहीं है अरूज, हमें क्लिज के बेटे के बारे में पता चल गया है। तो अरूज कहता है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हैरा बे कहते हैं, वो जमीन जहाँ पर क्लिज का बेटा ठहरा वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। उनके वहाँ पर बहुत से आदमी हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको ममलूक का एक दस्ता दे सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आप ये कर पाएंगे। अरूज कहता है, तुमने ये कभी कहा नहीं और मैंने कभी सुना नहीं। इसके बाद अरूज इलियास से कहता है, जवानों को आगाह कर दो, हम रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ क्लिद साहिब का बेटा हरोजो और अबू मोहम्मद के पास आता है। शाहीन अबू मोहम्मद के पास जाकर बैठ जाता है। हरोजो मूसा से कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं अच्छी औरत से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना जहन बदल लिया है। मूसा कहता है, आपने शादी करने के बारे में अपना जहन क्यों बदल लिया? हरोजो कहता है, हो सकता है मेरा एक बेटा हो और उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। अल्लाह मुझे महफूज रखे। शाहीन हरोजो से कहता है, अपनी सांसों को बचा कर रखो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। फिर शाहीन अबू मोहम्मद से कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चीज अहम बनाती है? अबू मोहम्मद कहता है, ये तुम उनसे पूछो जिन्हें लगता है कि मैं अहम हूँ। शाहीन कहता है, मैं पता कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। डेस्पिना अपने बाबा से कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द या देर से सच सामने आ जाएगा। योर्गो कहता है, तुम्हें होशियार रहना होगा मेरी बेटी, उनका पूरा खानदान कातिल है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आसिया भी ये सब कुछ छुप कर देख रही होती है। दूसरी तरफ शाहीन के पास एक आदमी आकर कहता है, अरूज अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ रहा है। शाहीन कहता है, अपनी तलवारों को बाहर मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ। इतने में अरूज अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। शाहीन बाबा अरूज से कहता है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरूज कहता है, हम यहाँ पर खुशी से नहीं आए, मैं यहाँ पर अपनी इमानत लेने आया हूँ। शाहीन हंसते हुए कहता है, तुम कैसे ले जाओगे? अगर ले जा सकते हो तो आओ। अरूज कहता है, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो शाहीन। शाहीन कहता है, आप इन चंद आदमियों के साथ हमारे खिलाफ लड़ेंगे? अरूज कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, जो भी जीतेगा वो अबू मोहम्मद को ले जाएगा। शाहीन कहता है, मुझे आपका चैलेंज कबूल है। दूसरी तरफ अबू मोहम्मद कहता है, मैं जल्द यहाँ से निकल जाऊंगा, अल्लाह आपकी मदद करे भाइयों। हरोजो कहता है, ये ज्यादा पढ़ने की वजह से पागल हो गया है, आप यहाँ से कैसे निकलेंगे? अबू मोहम्मद के हाथ पर जो खुराक होती है, चूहा उसे खाने में मसरूफ होता है, जिसकी वजह से रस्सी कटती जाती है। दूसरी तरफ अरूज और इलियास लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शाहीन कहता है, जिन उस्तादों ने मुझे तरबियत दी है वो बहुत अच्छे तलवारबाज थे, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है।
कहता है, तुम्हें कभी भी मेदली नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने बाबा की तरह घोड़सवार बनते। अरूज कहता है, मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मुझे समंदर से प्यार था। इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अबू मोहम्मद भाग जाता है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचाई जा सकें। शुक्रिया।